प्रारंभ करेंगे। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग के बाद है लोट। इसमें अनुवृत्ति आ रही है ऊपर वाले सूत्र की। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीश संप्रश्न प्रार्थना, इन अर्थों में लोट प्रत्यय भी होता है। विधि प्रेरणा कहते हैं, निमंत्रण नियोग पूर्वक किसी को बुलाना, आमंत्रण कामचार पूर्वक किसी को सूचना देना कि आ जाइए। निमंत्रण पत्र होता है तो वो व्यक्तिगत संबंध के साथ होता है, आमंत्रण सार्वजनिक होता है। अधीष्ट सत्कार पूर्वक व्यापार को कहते हैं। संप्रश्न संप्रधारणम। संप्रधारण जो संप्रधारण का मतलब होता है, संप्रधारण मानी संप्रधारण का अर्थ होता है निश्चय, और प्रार्थना याच्या होता है। विद्यादिषु अर्थेषु धातुर्लिंग प्रत्यय भवति सर्वलकाराणाम अपवादा। विद्यादय है जी। संप्रश्न, संप्रश्न संप्रधारण को कहते हैं। संप्रधारण निश्चय। वैसे तम संप्रश्नम भुवना यन्ति सर्वा विश्वा, एक वेद मंत्र में आता है। ग्रेट क्वेश्चन के लिए संप्रश्न शब्द का प्रयोग किया है वहां पर वेद में। यहाँ तो संप्रधारण अर्थ कह रहे हैं। संप्रधारणम अधीष्ट, विधि निमंत्रण मंत्र अधीष्ट संप्रसा संप्रधारणम प्रार्थना याच्या। सत्कार पूर्वक व्यापार अधिष्ठ होता है। गुरु आदि आराध्य को कोई चीज निवेदन करते हैं तो उसको अधिष्ठ कहते हैं। और संप्रधारण इदम वा कर्तव्य इदम वा कर्तव्य इत्येवं भूत विचारणा संप्रधारण। इत्येवं ऐसी संप्रधारणा को, मतलब ये करें या ये करें, इसको संप्रधारणा कह रहे हैं। ये काम करें या ये करें। यथा इदम ही संप्रधार्यते, और याच्या तो प्रार्थना है। ये इदम ही यहाँ पर इस चीज का निश्चय कर रहे हैं कि अब ये करेंगे। तो संप्रदारण इदम वा कर्तव्य इदम वा कर्तव्य इत्येवं भूत विचारण, ऐसी जो विचारणा है उसका नाम संप्रदारणा है। ये यहाँ पर एक बात, जैसे किन्नु खलु भो व्याकरणम अधीये, संप्रश्न का अर्थ, क्या मैं व्याकरण पढ़ूं। किन्नु खलु भो, भो सम्मानित किसी व्यक्ति को कह रहे हैं, क्यों जी मैं व्याकरण पढ़ लूं, व्याकरण पढ़ूं। भवती में प्रार्थना व्याकरण मधीये, मेरी प्रार्थना है आपसे। अस्ति में प्रार्थना, मेरी प्रार्थना है कि मैं व्याकरण पढ़ूं, ये तो प्रार्थना है। क्या मैं व्याकरण पढ़ूं, यहाँ पर ये संप्रदारणा को दिखा रहे हैं। तो विद्यादि, इसमें तीन पक्ष हैं। प्रकृत्यर्थ विशेषण, प्रत्यार्थ विशेषण, प्रत्यार्थ या प्रत्यार्थ विशेषण। विद्यादि अर्थ प्रकृत्यर्थ विशेषण हो सकते हैं। विद्यादि में वर्तमान जो धातु प्रत्यार्थ भी हो सकते हैं और प्रत्यार्थ के विशेषण भी हो सकते हैं। तो इसमें काशिकाकार ने माना है
कि विद्यादि अर्थेषु धातु लिंग प्रत्यय, प्रत्यार्थ और प्रत्यार्थ विशेषण, तीन संभावनाएं हो सकती हैं। माने विद्यादि अर्थों में प्रकृत्यर्थ, प्रत्यार्थ और प्रकृत्यर्थ विशेषण, प्रत्यार्थ विशेषण, चार संभावनाएं दी हैं इन्होंने, पद्मंजरीकार ने और न्यासकार ने तीन संभावनाएं दी हैं। प्रकृत्यर्थ विशेषण, प्रत्यार्थ और प्रत्यार्थ विशेषण। तो इन्होंने तीसरा पक्ष न्यासकार ने कहा प्रत्यार्थ विशेषण है। प्रत्यार्थ क्या होते हैं? भाव, कर्म और कर्ता, ये प्रत्यार्थ होते हैं। ला कर्मणीचे भावेचा कर्म के व्या, भाव, कर्म और कर्ता उसके विशेषण है विद्यादि। मानी जो प्रत्यार्थ है भाव, कर्म, कर्ता, वो विधि विशिष्ट, निमंत्रण विशिष्ट, आमंत्रण विशिष्ट ऐसे होने चाहिए। विद्याद्यर्थेषु मानी प्रत्यार्थ विशेषणेषु, प्रत्यार्थ विशेषण होना चाहिए, इसलिए लिखा है विद्यादय से प्रत्यार्थ विशेषणम। विद्यादि जो है प्रत्यार्थ विशेषण है। प्रत्यार्थ क्या होते हैं? कर्ता, कर्म, भाव इत्यादि प्रत्यार्थ होते हैं, उसके विशेषण है ये, उसकी विशेषता बतला दें। जो भाव है, कर्म है, कर्ता है, वो विधि, निमंत्रण, आमंत्रण आदि। तो विद्यादि विशिष्टेषु कर्त्रादिषु लिंग प्रत्यय होती, वही लोट भी होता है। इस सूत्र के साथ संबंधित है, इसलिए मैंने पहले सूत्र को भी इसके साथ जोड़ करके बता रहा हूं। विद्यादि विशिष्टेषु कर्त्रादिषु लिंग प्रत्यय होती, लोट च भवति। विद्यादि विशिष्ट कर्ता आदि के होने पर लोट होता है। योग विभाग उत्तर के लिए है, अलग सूत्र बनाया ना, अगले सूत्र में अनुवृत्ति ले जाना चाह रहे हैं। विधौ जैसे कटम तावत भवान करोतु, ग्राम ग्रामम भवान आगच्छतु, निमंत्रण अमुत्र भवान आस्ताम, अमुत्र भवान भुंक्ताम, आमंत्रण ई भवान भुंक्ताम, अधीष्ट अधिष्यामो भवंतम माणवकम भवान अध्यापयतु। हम ये चाहते हैं कि आप मानव हमारे बच्चे को पढ़ाएं। माणवकम भवान उपनयताम, लोट लकार है, उपनयताम आत्मपद, नी धातु गुण होकर के जो उपनयताम। संप्रश्न किन्नु खलु गो व्याकरण मध्ययी, क्या मैं व्याकरण पढ़ूं? लोट लकार का प्रयोग है ये, अध्ययी, अधिपूर्वक ई धातु है, लोट, लोट के स्थान में ईट आया, पिताधन पदानम तेरे, एतर आई, एक आई हो गया। और अदादिगण की धातु है तो लुब्रीकरण, और लेटो नहीं, क्या है ये, हार्ड है, आठ आगम हो जाएगा। और इन दोनों को आठ आगम हो गया, और आठ और आई को, इन दोनों को आई हो गया, आठ से वृद्धि होगी। और इधर ई को आठ स्पित हो रहा है, इसलिए ई को गुण होगा ए, ई को गुण ए, और एचो यवा यावा आई है, हाँ ए आठ गुण हो जाएगा, गुण होगा ए, और एचो यवा यावा आए, और ए अध्य, अध्ययी, अध्ययी, संदो अध्ययी, प्रैसादि सद प्राप्त कालेषु तृप्ताश्च। अब इसमें चकार से लोट को ला रहे हैं। यदि ऊपर वाले सूत्र में लिंग लोटो इकट्ठे कर देते तो केवल लोट नहीं आ सकता था। प्रेष, प्रेषणम, प्रेषा, कामचार अभ्युनज्ञानम अधिसर्ग, निमित्त भूतस्य कालस्य अवसर प्राप्त कालता। निमित्त भूत जो काल है उसका अवसर प्राप्त कालता। एतेषु अर्थेषु धातु तृतीय संजय का प्रत्याभवन्ति, चकारा लोट से लोट भी हो जाता है। भवता कटा करणीया कर्तव्या कृत्य कार्य, लोट खलु अभी करो तू कटम भवानी प्रेषित। आप चटाई बनाइएगा, यहाँ पर आप
निर्दिष्ट हैं। करोतु कटम भवान, करोतु रूप बन गया है लोट लकार का करोतु। उ विकर्ण है, तनादि क्रिय उ, क्री को गुण कर और उ को ओ। भवान अतिश्रेष्ठ, अतिपूर्वक श्रेष्ठ धातु का रूप है अतिश्रेष्ठ। जकार को मूर्धन्य आदेश हो गया व्रस ब्रस से स्टुनाष्टु। भवतः प्राप्त काल कटकरणे, चटाई बुनने के लिए आपका समय आ गया है। तो प्राप्त काल अर्थ है कृत्य प्रत्यय, भवता घटा करणीय कर्तव्य कृत्याकारी, यही कृत्य प्रत्यय हैं। और लोट का उदाहरण ये हैं सारे। प्रश्न उठा रहे हैं, किमर्थम प्रैषादिषु कृत्या विधीयन्ते न सामान्य भाव कर्मणोर विहिताय। सामान्य रूप से भाव कर्म में विहित ही हैं, तो प्रैषादि में कृत्य प्रत्ययों का विधान क्यों कर रहे हैं। न सामान्य भाव कर्मणो विहिताय ते प्रैषादिषु अन्यत्र च भविष्यन्ति। प्रैषादि विषय में भी हो जाएंगे और अन्यत्र भी हो जाएंगे। सामान्य रूप से कहे हैं विशेष वीतेन अनेन लोटा बाध्यन्ते, कहते हैं लोट से सूत्र बनाया है ना। यदि ऐसा सूत्र प्रैषादि सत्प्राप्त कालेषु लोट कृत्य को नहीं रखते और लोट मात्र कह देते तो लोट विशेष विधान हो जाता और बाद लेता हो। विशेष विधेन अनेन लोटा बाध्यन्ते, कहते हैं वासरूप विधि से वो भी हो जाएंगे। वासरूप को स्त्रियां अस्वरूप अपवाद विकल्प से बाधक होते हैं। एम तरी ज्या पैती, तो फिर जो ऐसा कर दिया तो इसका मतलब आचार्य का कोई अभिप्राय है। वो अभिप्राय ये है कि स्त्री अधिकारात् परेण वा स्वरूप विधि नावश्यम भवति। स्त्रियांक दिन जो सूत्र प्रकरण है ना, स्त्रियांक दिन जो प्रकरण है पीछे, उससे बाद में वास्तरूप विधि सुनिश्चित नहीं है, अवश्य नहीं होती। मतलब वास्तरूप विधि वो है अस्थिर है। वास्तरूप विधि नावश्यम भवती, अवश्य नहीं होती है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने कृत्या पढ़ दिया है। वास्तरूप विधि से यदि हो जाते तब तो नहीं पढ़ते। विधि प्रयसयों को विशेषा कहते हैं। विधि और प्रयस इन दोनों में क्या अंतर है। ऊपर वाले सूत्र में विद्या विधि अर्थ में लोट कहा है और यहाँ प्रयस अर्थ में लोट कह रहे हो, तो इसमें अंतर क्या है। केचिदाहु अज्ञात ज्ञापनम विधि, जो चीज अज्ञात है उसका ज्ञापन करना विधि है और प्रेषणम प्रेषा। अज्ञात ज्ञापन विधि होती है और किसी को किसी काम में लगाना ये प्रयास होता है। विधि प्रेरणमिति पूर्वत्र व्याख्या तत्वात् नास्ति भेद। यदि अविशेषा कथम द्वंद्व निर्देश इति चेत् शब्द रूपस्य विधेयत्वात्, शब्द रूपस्य विधेयत्वात्। यदि अविशेषा कथम द्वंद्व निर्देश प्रैश, विधि प्रैषयों को विशेषा, विधि और प्रैस एक ही चीज है तो द्वंद्व निर्देश कैसे हो गया। शब्द रूपस्य अविधेयत्वात्, शब्द रूप अविधेय है। विधि शब्द और प्रैस शब्द में क्या अंतर है। को अनयो शब्द और विशेषा एवं आमंत्रण अतिसर्ग विशेषो ज्ञेय। आमंत्रण और अतिसर्ग में भी विशेष समझना पड़ेगा। केचिदिति वचनात् अपरे अनयोर विशेषम नेच्छन्ति, मतलब इसका तात्पर्य हुआ कि कुछ लोग केचिदिति वचनात् अपरे अनयोर विशेषम नेच्छन्ति तेषामपि प्रयस अतिसर्ग ग्रहणम कर्तव्यमेव। प्रयस और अतिसर्ग ग्रहण करना पड़ेगा। तत्र कृत्या यथास्ति प्राप्त काले च इति उक्ते निमंत्रणादपि कृत्यासु चकारेण लोडपि अनुकर्षणीय प्राप्त काले यथा स्यात्। यहाँ पीछे जो इस सूत्र में स्त्री अधिकारात् परेण,
पद्मजीकार ने कहा परेण में तो एनप प्रत्यय, एनप के योग में पंचमी कैसे हो रही है ये तो खोजना पड़ेगा। एन पा द्वितीया होती है, पंचमी कैसे कर दी ये तो खोजना पड़ेगा। स्त्री अधिकार के पश्चात नावश्यम क्वचित भवति क्वचित न भवति, नावश्यम भवति। विधि प्रेषय को विशेषा को भेदा अज्ञात ज्ञापनम विधि प्रेषणम प्रेषा। ऐसे आमंत्रण और अतिसर्ग में क्या अंतर है? अतिसर्ग में भी वही होता है बात तो, कामचार अभ्यनुज्ञान, और निमित्त भूत जो काल है उसका आज समय का आना प्राप्त कालता। अतिसर्ग और आमंत्रण इनमें क्या भेद है? तो इसका तात्पर्य होगा कि इनमें कुछ लोग भेद मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ थोड़ा अंतर करना पड़ेगा। आमंत्रण तो किसी सामान्य कथन है, अतिसर्ग में फिर भी अतिसर्ग में क्या देख रहे हैं कि भवता कटु भवान अतिश्रेष्ठ, भवान करोतु कटम भवान ये प्रेषिता, आपकी इच्छा के ऊपर है। अतिसर्ग में ज्यादा अगले को स्वाधीनता दे रही है, आमंत्रण में कुछ हमारे को थोड़ा सा आग्रह भी है। आमंत्रण में थोड़ा सा आग्रह है और अतिसर्ग में उसकी स्वाधीनता ज्यादा रखी जा रही है। कामचारभ्यनुज्ञानम शब्द तो यही वहां पर भी लिखा है। आमंत्रण क्या है? तो ऐसे कहा कामचार करणम, आमंत्रण कामचार करणम। कामचार इच्छा प्रवृत्ति तया यत् करणम अनुष्ठानम तद आमंत्रण तद विषयम आमंत्रण, यत्र अनुष्ठाने भी न प्रत्यवाया तत्र प्रवर्तनम। ऐसे कह रहे हैं कि किसी काम को न करने पर भी पाप ना लगे तो उसको, उस विषय में जो प्रवर्तना है, आमंत्रण एक प्रकार की प्रवर्तना है। कामचार प्रवर्तना, इच्छा प्रवृत्ति तया करणम अनुष्ठानम तद आमंत्रणम तद विषय में आमंत्रणम। जहां अनुष्ठान ना करने पर भी प्रत्यवाय ना हो उसको प्रवर्तना कहते हैं। कल्याण आदो आमंत्रितो अभुंजानोपि न प्रत्यवैति। किसी काम में आमंत्रित हुआ, जैसे कि हमारे यहाँ श्राद्ध है, आप भोजन कीजिए, उसमें आमंत्रण दिया और वो उसने भोजन स्वीकार नहीं किया तो उसको प्रत्यवाय नहीं लगेगा। किसी शुभ कर्म में, श्राद्ध आदि में, कल्याण आदि में आमंत्रित भोजन नहीं करता है फिर भी प्रत्यवाय नहीं होगा। ऐसे ही अतिस्रष्टा में भी कुछ ऐसी ही बात है। तो अतिसर्ग में भी और आमंत्रण में भी क्या अंतर है? कहते हैं अंतर तो पता चल नहीं रहा है, कुछ अंतर भेद लग नहीं रहा है, फिर भी थोड़ा करना ही पड़ेगा। अज्ञात ज्ञापनम विधि प्रेषणम प्रेष, ये तो विधि और प्रेष में अंतर अंतर है। आमंत्रण में भी ऐसे ही करना पड़ेगा कुछ थोड़ा सा। लिंग चौर्धमुहूर्ति के प्रैषादय वर्तन्ते, प्रैषादिषु गम्यमानेषु ऊर्ध्वमुहूर्ति के अर्थे वर्तमानात् धातोर् लंग प्रत्ययो भवति चकारात् यथा प्राप्तम्। ऊर्ध्वं मुहूर्तात् उपरि मुहूर्तस्य भवता खलु कटा कर्तव्या करणीय कार्या। एक मुहूर्त के बाद आपको ये काम करना है। भवान खलु कटम कुर्यात्, भवान खलु करोतु, भवान ही प्रेषित, भवान अतिसृष्ट, भवान प्राप्त काल है, प्रयश अतिसर्ग प्राप्त काल गम्यमान हो। तो एक मुहूर्त के बाद यदि कोई बात कही जाए तो लिंग प्रत्यय होता है, यथा प्राप्त भी होता है। लिंग और चकार से यथा प्राप्त, यथा प्राप्त कृत्य प्रत्यय और लोट।
स्मे लोट प्रैषादिषु ऊर्ध्वमुहूर्तिके वर्तते। स्म शब्द उपपद हो प्रैषादि गम्यमान हो ऊर्ध्वमुहूर्ति के अर्थ वर्तमान धातु लोट प्रत्यय होती। लिंग और कृत्यों का अपवाद है। स्मय शब्द उपपद रहते लोट हो गया। लिंग लकार पाता था, कृत्य पाते थे। ऊर्ध्वम ऊर्ध्वात भगवान पठन करोतु स्म, ग्रामम गच्छतु स्म, मानवकम अध्यापयतु स्म। स्मय शब्द अधिकार को सूचित कर रहा है। भगवान अत्र अधिकृता, आप इस विषय में अधिकृत हैं। अधिष्ठे च, अधिष्ठ का अर्थ कर दिया है। स्मे इति वर्तते, स्मय शब्दे उपपदे अधिष्ठे गम्यमाने। धातु और लोट प्रत्यय होती। लिंगो अपवाद, लिंग का अपवाद है। अंगस्म राजन माणवकम अध्यापय, लोट हो गया। अधि ई णिच, ई को आ उक, और णिच के ई को गुण होकर आया आदेश, सबका आकार है और लोट में ही आया, अतो हे से ही का लुक हो गया। अध्यापय। अंगस्म भवान राजन अग्निहोत्रम जुहदी, हु दुर्वचन हो गया। अभ्यास कार्य जय जय जुहू, हु झलवे हेर धी से धी हो गया। काल समय वेलासु तुमन, काल आदि उपपद हो तो धातु से तुमन प्रत्यय होता है। कालो भोक्तुम, वेला भोक्तुम, समयो भोक्तुम, किसी भी धातु से तुमन कर सकते हैं। काला पठितुम, काला क्रीडितुम, काला गंतुम, इस तरह। एक अस्मान भवती काला पस्ति भूतानी, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? प्रयसाति ग्रहणम ये अभिसंबद्धते, प्रयसति सर्व प्राप्त काल, ये भी जुड़ रहे हैं। एक अस्मान भवती कालो भोजन से, यहाँ ल्युट प्रत्यय हो गया। वासरूपेण ल्युड अपि भवती, वासरूप न्याय से। उक्तम इदम स्त्री अधिकारात परत्र, वासरूप विधि अनित्य है। लिंग यदि कालादयो निवर्तन्ते, यत् शब्दे उपपदे कालादिषु धातुर्लिंग प्रत्ययो भवति तुमनो अपवादा। कालो यद भुंजीत भवान, यद उपपद हो। समयो यद भुंजीत भवान, वेला यद भुंजीत भवान, तो भुंजीत हो गया। भुंज धातु में स्नम विकर्ण है। पर स्नम का न के आकार का लोप हो जाएगा। स्नसुर लोपा, सीउट का ई है और यकार का लोप, लोपा वर्बली भुंजीत। भुंज, भुनज, स्नम के अ का लोप। नष्टा पदांत झली अनुस्वार, अनुस्वार से पर सवर्ण। भुंज और ई जो सुनाई पड़ रहा है सीउट का ई है और यकार चला गया लोप वर्बली। अर्हे कृत्य, अर्हती अर्ह तद योग्य, माने धात्वर्थ के जो योग्य है। अर्हे कर्तृगम में वाच्य गम्य माने, वा धातु कृत्य त्रिचा प्रत्यय भवती, कृत्य और त्रिच प्रत्यय विकल्प होते हैं। चकारात लिंग च, भवता खलु कन्या ओढ़व्या वाह्या वहनीया, भवान खलु कन्याया ओढ़ा, भवान खलु कन्याम वहेत, भवान एतद अर्हेत। भवता खलु विद्या पठनीया, पाठ पठ पाठ्या पठनीया, भवान खलु विद्याया पठिता, भवान खलु विद्याम पठेत, भवान एतद अर्हेत, आप इसके योग्य हैं। अत कस्माद अर्हे कृत्रिचो विधीयन्ते, अर्ह अर्थ में कृत्य और त्रिच प्रत्यय करने की क्या जरूरत है? या सामान्य विहिता, सामान्य विहितत्वाद अर्हे भी भविष्यन्ति। योयम ये लिंग विधीयते, कहते हैं जो लिंग यदि लिंग किया है, लिंग की अनुवृत्ति आ रही है ना अर्हि कृतस्य में। लिंग यदि सूत्र है ऊपर, लिंग यदि है वो तो यद के सहित है। यहाँ लिंग की अनुवृत्ति आ रही है। हाँ। अर अर्थ में कृत्य और त्रिच प्रत्यय और चकार से लिंग, और यदि अर्ह अर्थ में कृत्य और त्रिच नहीं करें और केवल लिंग कर दें तो लिंग विशेष विधान हो जाएगा और वो इसको कृत्य और त्रिच को बांधने लगेगा। योयम इह लिंग विधीयते तेन बाधा माभू, वास्वरूप विधिश्च अनित्यः। स्त्री अधिकार के बाद वास्वरूप विधि अनित्य है, ये बार बार कह रहे हैं। ओम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी कृत्य प्रत्यय तो कह रखे हैं तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः, कि वो भाव और कर्म में ही होंगे। तयोरेव कृत्यकता खलर्थ कह रखे हैं तो और भाव यहाँ कर्म होंगे, उसके साथ में ये जोड़ रहे हैं
कि अर्ह कर्ता हो ना, वो कर्ता, अर्हे कर्त्री का मतलब तद योग्य, धात्वर्थ के योग्य कर्ता वाच्य हो तो तृतीय और त्रिच प्रत्यय होते हैं और लिंग भी होता है। जैसे भवान खलु विद्याम वहेत, पठेत, भवान खलु विद्याम पठेत माने भवान एतद अर्हेत, ये लिंग लकार हो गया। और कृत्य प्रत्यय होगा तो भवान, कृत्य प्रत्यय होगा तो भवता खलु विद्या पठितव्या, माने आप इसके योग्य हैं, इस विद्या के, इस विद्या पढ़ने के योग्य हैं। तो यहाँ कर्ता का विशेषण है ये अर्ह, अर्ह कर्ता वाच्य हो, प्रत्यय का वाच्य नहीं कह रहे, अर्ह कर्ता वाच्य हो। प्रत्यय तो कृत्य प्रत्यय कर्म में और भाव में होंगे, और कृत्य प्रत्यय भाव और कर्म में होंगे, कर्ता अर्ह होना चाहिए। जैसे भगवान विद्याम, भवता विद्या पठनीया, ऐसा जब हम बोलेंगे भवता विद्या पठनीया, जब हम ऐसा बोलेंगे तो विद्या को कहने के लिए पठनीया में अनियर प्रत्यय आया है, लेकिन जो भगवान है वो अर्ह करता है, आपके द्वारा विद्या पढ़ने योग्य। भवता व्याकरणम पठनीयम, तो आप व्याकरण पढ़ सकते हैं। भवत्या व्याकरणम पठनीयम, आपके द्वारा व्याकरण पढ़ा जा सकता है, आप इसके योग्य हैं, क्योंकि आपने अष्टाध्यायी पढ़ याद कर ली है, क्योंकि आपको इसमें रुचि है, क्योंकि आपने निश्चय किया है मुझे व्याकरण पढ़ना है, इसलिए आप पढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर अर्हकर्ता की बात कही है। और तयोरे कृत्यकता खलर्थ है, तो वो कह रहा है कि कृत्य प्रत्यय, क्ता प्रत्यय, खलर्थ प्रत्यय भाव कर्म में होते हैं। साथ में ये बात भी जोड़ना चाह रहे हैं कि वो अर्ह होना चाहिए, आपको, आप इसके योग्य हैं। वो जो लगता है ना, जब कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो चाहिए और करने योग्य, ये दो अर्थ निकलते हैं ना, तो जो चाहिए अर्थ है वही तो इससे निकल रहा है, अर्ह से। और आप कर सकते हैं, ये शकीलिंग जैसे आ जाएगा, चाहिए अर्थ यहीं से निकल रहा है। आवश्यकात मरण्योर्णिनी अवश्यम भाव आवश्यकम उपाधिरयम न उपपदम, आवश्यक उपाधि है, उपपद नहीं है। अवश्यम भाव विशिष्ट और आत्मरण विशिष्ट कर्ता में धातु से निनी प्रत्यय होता है। अवश्यंकारी वैर्यंसकारित्वात् समास, अवश्यंकारी माने अवश्य करने वाला, उपाधि माने प्रत्यार्थ विशेषण है, ये प्रत्यार्थ का विशेषण है ये आवश्यक। और आधमरण्य शतमदायी शस्त्रमदायी, यहाँ पर शतस्य दायी बनना चाहिए था, लेकिन आवश्यकाद मरण्योर्णिनी जो सूत्र है, नहीं, वो उधर दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में अकेनोर भविष्यदाद मरण्य षष्ठी का प्रतिषेध हो जाता है, इसलिए द्वितीय होती है। अकेनोर भविष्यदाद मरण्य, भविष्यत और आधमरण्य अर्थ में अक और इन के योग में षष्ठी नहीं होती। कृत्याश्च आवश्यक मरण्यो कृत्य संज्ञा का प्रत्यय आवश्यकाद मरण्योर भवन्ति उपाधि भूतयो, कृत्य संज्ञा का प्रत्यय आवश्यकाद मरण्योर उपाधि भूतयो धातुर भवन्ति। भवता खलु अवश्यम कटा कर्तव्य, यहाँ आवश्यक अर्थ है, अवश्यम करणीय, अवश्यम कार्य, अवश्यम कृत्य, आधमरण्य अर्थ में भवता शतम दातव्यम सहस्त्रम देयम। तो यहाँ पर आधमरण्य अर्थ है, किमर्थम इदम यावता सामान्य विहिता अस्मिन् अपि विषय भविष्यन्ति, सामान्य रूप से विहित है कृत्य प्रत्यय, इसमें भी हो जाएंगे। विशेष विहिते निनीना बाध्यरन, विशेष विधान जो निनी कर रखा है ना, ये पहले वाला सूत्र आवश्यकाद मरण्य और निनी, उसके द्वारा बाध लिए जाएंगे। कर्तृनिनी भाव कर्मणो कृत्या तत्र कुतो बाद प्रसंग, कर्ता में निनी है और भाव कर्म में कृत्य है। तत्र केचिदाहु भव्य गेवाद कर्तृवाचिना कृत्या तय उदाहरण।
कुछ लोग इसका उत्तर ये देते हैं कि जो भव्य गे प्रवचनीय उपस्थान प्लाव्या जन्य प्लाव्या पात्या वा, उस सूत्र में कर्ता में कृत प्रत्यय कहा है, वो यहाँ उदाहरण बनेंगे। भव्य गे आदि सूत्र से जो पक्ष में कर्ता में निपातन किया है ना, वो उदाहरण बन जाएंगे। शकीलिंग शकीति प्रकृत्यर्थ विशेषणम शक्नोत्यर्थ उपाधि के धात्वर्थे लिंग प्रत्यय होती भवता खलु भारो वोढव्या वहनीया बाह्य भगवान भारम वहेत भगवान ही शक्त, आप इस काम को करने में शक्त हैं। सामान्य वीता नाम पुनर्वचनम लिंगा बाधा माभूत, सामान्य रूप से शक्नोती अर्थ में भी हो जाएंगे, तो बोले कि ये लिंग के द्वारा बाधा होने लगेगी, इसलिए दोबारा कह दिए। वास्तु विधि तो अनित्य है। यहाँ पर मैं एक बात कहा करता हूं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, यहाँ वरेण्यम जो शब्द है कृत्य प्रत्यय है। कृत्य वेद का ये जो व्री धातु से एण्य प्रत्यय, इसको कृत्य मानिए, वरेण्य वैदिक प्रत्यय है। तो शकी शक्नोती अर्थ में भी है और अर्ह अर्थ में भी है। आप परमात्मा सविता के उस दिव्य तेज को, वर्णीय तेज को प्राप्त कर सकते हैं और आप योग्य भी हैं। शक्नोती और अर्हति ये दो अलग अलग चीज हैं। आप उसके योग्य हैं, आप उसको कर भी सकते हैं। जैसे कि आज बीए पास कर लें तो आईएएस परीक्षा में अर्हता प्राप्त हो जाती है, पर कर सके ये जरूरी नहीं। अर्हता, किसी परीक्षा में बैठने के लिए अर्हता और शक्यता दो होती है। इस बात को छठे अध्याय के पहले पाद में भी बहुत अच्छे समझा जा सकता है। दो एक सूत्र है वहां पर, छठे अध्याय के पहले पाद में क्या सूत्र है? छय्य जय्यौ शक्यार्थे, छठे अध्याय के पहले पाद में छय्य जय्यौ, छय्य और जय्य जो दो शब्द हैं वो शक्यार्थ में निपातन किए, अयादेश निपातन किया है। छय्य जय्यौ शक्यार्थे, छह एक त्रयस्तदर्थे 78 और 79 नंबर सूत्र है। शक्यार्थ में छय्य जय, शक्यार्थ है किम, तो अर्ह अर्थ का उदाहरण दिया है। त्रयस्तदर्थे शक्यार्थे क्रीणात्यर्थे, त्रय निपातन है तदर्थ में, छय्य जय शक्यार्थे वहां पर ये निपातन किए हैं। 78 छी और जी शक्यार्थ गम्यमान हो तो एक आर को आदेश होता है। शक्या छेतुम छय्या, शक्या जेतुम जय्या, शक्या देतिम छेयम पापम जेयो वृषला, ये अर्हति का उदाहरण दिया है। पाप क्षीण करने योग्य होता है, वृषल जीतने योग्य होता है। जीत सकते हैं नहीं ये अलग बात है, शक्यार्थ नहीं अर्हता तो है। ऐसे ही क्रेय तदर्थ, क्रीणाति धातु के धातु से तदर्थे क्रयार्थम यत् तस्मिन् अविधेय यत् प्रत्यो भवति अयादेशो निपत्ते, क्रय्यो गो क्रय्य कंबला क्रयार्थम या प्रसारिता तदर्थे इति किम क्रेयम नो धान्यम न च अस्ति क्रय्यम। तो इस तरह से शक्नोति और अर्हति ये साथ में जुड़े हुए कहां से आ जाते हैं?
तो यहाँ पर आशीषीति किम चिरंजीवति देवदत्त तिच क्तौ च संज्ञायाम्। तिच और क्ता प्रत्यय संज्ञा में तिच प्रत्यय और क्ता प्रत्यय संज्ञा में आशीषी विषय धातु तिच क्तौ प्रत्यय होता समुदाय चेत संज्ञा गम्यते तनुता तंती एक तिच प्रत्यय कर्ता में तो आचार्य शंकर ने वहां विधृति शब्द का अर्थ करते समय ये साफ साफ लिखा है शंकर भाष्य में कृतिज प्रत्यय से कर्तृ स्मरणात् कृतिज प्रत्यय कर्ता में है विधृति माने विधारयिता उपनिषद का वचन है विधृति तो विधृति का अर्थ है विधारयिता विधारण करने वाला तनुतात तंती सनुतात साती सन धातु से तिन तिच प्रत्यय करेंगे तो आकारादेश हो जाएगा तिची लोपश्चास्य नदरश्याम से आत्त हो जाएगा प्रत्यय खलु अपि देवायनम देयासु देवदत्ता सामान्य विहिता पुनरुच्यते तिचा बाधा माभूत सामान्य से विहित क्ता प्रत्यय कहा ही है सामान्य रूप से क्ता प्रत्यय कह ही रखा है तो वो हो जाएगा यहाँ भी तो बोले तिच के द्वारा बाधा न हो चकारो विशेषणार्था न तिचि दीर्घश्च चकार जो है विशेषणार्थ है तिचि प्रत्यय में इसी तिच का लिया जाए ग्रहण किया जाए मांगी लुंग मांगी पदे धातु लुंग प्रत्यय बोधि सर्व लकाराणाम पदा माँ कार्षी माँ हार्षी दिवा माँ स्वापसी अटाट निषेध हो जाता है मांग के योग में कथम माँ भवतु तस्य पापम मांग के योग में उसका पाप माँ भवतु माँ भविष्यति असाधुरे वयम कहते माँ भवतु और माँ भविष्यति असाधु प्रयोग है केचिदाउ अगिद अपरो माँ शब्दों विद्यते तस्यायम प्रयोग अगित अपरो माँ शब्दों विद्यते कोई दूसरा ही एक माँ है जो गित नहीं है उसका प्रयोग है ये माँ भवतु माँ भवतु तस्य पापम माँ भवतु तस्य पापम कैसे हो गया तो कह रहे हैं कि ये मांग का प्रयोग नहीं है माँ का प्रयोग है माँ भविष्यति स्मोत्तरे लंग से स्मय शब्द उत्तर हो ऐसा मांग आए तो लंग प्रत्यय हो जाता है चकार से लुंग भी हो जाता है मास में करोत मास में कार्षित मास में हरत मास में हार्षित उत्तर शब्द यहाँ आधिक्यवाची है न कि दिक्वाची तो इसलिए पूर्व भूत में भी स्मय शब्द में ये सूत्र लगेगा स्मय शब्द सहित ऐसा अर्थ किया है मैं शब्द सहित मैं शब्दोत्तरे का मतलब मैं शब्द सहिते ऐसा समझना है यहाँ पर मैं सब उत्तरम अधिकम यस्य मांगा मास में करो मास में काशीत मास में हरत मास में हार्षित हार्षित लुंग लकार है हरत लंग लकार है जी